आज अपन देखने वाले हैं मैथमेटिक्स में नंबर में जादू। नंबर का जादू नहीं, नंबर में जादू, और नंबर में जादू ही है। उसकी दो करामत देखेंगे अपन, एक रैशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। चलो भाई देखते हैं अपन रैशनल नंबर क्या है। रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। उसको अपन ऐसे दिखा सकते हैं। कैसा दिखा सकते हैं? एक फ्रैक्शन के रूप में जो है p अपॉन q, जिसमें p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही इंटीजर। बापू इंटीजर क्या है? तो इंटीजर तुम्हारा है भाई, तुम्हारा जीरो भी इंटीजर है, तुम्हारा वन भी इंटीजर है, तुम्हारा -1 भी इंटीजर ही है। जीरो के बाद वन के बाद टू के बाद थ्री, जीरो के बाद -1 -2 -3, ये सारे इंटीजर्स है। तो p को अपन कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, q को अपन कोई भी इंटीजर नहीं, कोई भी इंटीजर्स नहीं ले सकते। एक इंटीजर्स को अपन q नहीं ले सकते। कौन सा है वो ऐसा बदनसीब जिसको अपन q नहीं ले सकते हैं? वो बदनसीब है शून्य। p को कुछ भी ले लिया, चलो अपन ने ले लिया 2 और q के जगह पे रख दिया अपन ने शून्य। भैया ये तो इनफाइनाइट हो गया ना, इसको सॉल्व नहीं कर सकते अपन। 2/0 है, इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते अपन। तो ये अपना रैशनल नंबर नहीं है, इसको अपन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं रैशनल नंबर को अपन आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वाला नंबर रैशनल नंबर है। ये हर बार p अपॉन q फॉर्म में दिखेगा ऐसा बनता नहीं है। कभी कभी डेसिमल फॉर्म में भी दिखेगा, जिसको अपन p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि ऐसा दिखा तुमको 3/2। अरे दिस इक्वल्स टू 1.5। तो क्या 1.5 रैशनल नंबर नहीं है? क्या है 1.5 रैशनल नंबर, क्योंकि अपन उसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी आओ कि रैशनल नंबर को आइडेंटिफाई कैसे करेगा कि भैया ये मेरे को दिखा वो रैशनल नंबर है। तो जब भी रैशनल नंबर होगा ना, तो वो तो आपको p अपॉन q के फॉर्म में होगा, और दूसरे फॉर्म में हुआ तो वो कैसा दिखेगा? डेसिमल में हुआ तो डेसिमल के बाद टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग मतलब खत्म होगा, वो कंटिन्यूस चलता नहीं रहेगा। पर अगर कंटिन्यूस चलता है तो वो रिकरिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा, वो कंटिन्यूस चलता रहेगा तो वो रिकरिंग होगा, मतलब रिपीट होते रहेगा। चलो भाई तुमको एग्जांपल देता हूँ। ये तुम्हारा फर्स्ट एग्जांपल है टर्मिनेटिंग का। समझो ऐसा है 3.132, खत्म हो गया नंबर, बस इतना ही नंबर है, इसके आगे कुछ नहीं है। तो दिस इज टर्मिनेटिंग में खत्म हो रहा है नंबर। तो ये जो टर्मिनेटिंग नंबर है, अगर डेसिमल पॉइंट है उसके बाद भी डिजिट्स है, तो मतलब टर्मिनेटिंग नंबर है। पर टर्मिनेटिंग है ना, खत्म हो रहा है ना, तो वो रैशनल नंबर है। फिर क्या बोला? नॉन टर्मिनेटिंग में भी रैशनल नंबर का हिस्सा है, पर किस में है? रिकरिंग में है। म्हणजे समझो ऐसा है 3.2222, ऐसा आते ही जा रहे हैं 2 मतलब इधर इसको मैं और कैसे लिख सकता है? ये आते ही जा रहे हैं, इसको अपन और लिख सकते हैं 3.2, ऐसा ऊपर डाल दिया, ये टपका। मतलब इसका मतलब ऐसा है, ये शो कर रहा है कि 2 आते ही जाएगा। ये क्या है भैया? ये जो 2 है ना, वो बार 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 आते ही जाता है, रिपीट होते ही जाता है। तो ये टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी। 2 होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, होते ही जाएगा, टर्मिनेट नहीं होगा, पर रिकरिंग है, रिपीट हो रहा है, तो वो रैशनल नंबर है। नेक्स्ट भैया, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही नंबर रिपीट होगा, जोड़ी भी रिपीट होगा। जोड़ी, 2 का जोड़ी, 3 का जोड़ी, 6 का जोड़ी, 7 का जोड़ी, कितने का भी जोड़ी, कुछ भी नंबर रिपीट हो रहा है तो वो रिकरिंग है। खत्म। जैसे कि 4.323232, तो यहाँ पे 323232 रिपीट हो रहा है। इसको मैं और कैसे लिख सकता है? 4.32, ऐसा टोपी डाल दिया। और क्या भैया? और ज्यादा नंबर रिपीट करो, मतलब भैया 5.631 इसको और कैसे लिख सकता है मैं? 5.631 ऊपर डाल दिया मैंने टोपी, थोड़ा बड़ा टोपी। इसमें क्या है? इसमें 5.631 ऐसा रिपीट होते ही जाएगा, पर खत्म नहीं होगा। वो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। पर कैसा है? उसमें रिकरिंग है। उसमें रिकरिंग है म्हणजे वो रैशनल नंबर है। उसको अपन किसी ना किसी तरीके से p अपॉन क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं।
अभी मैं तुमको एक नंबर दे रहा हूं, तुम सोच के बताना क्या वो रेशनल नंबर है। ये दिया मैंने 2, क्या ये रेशनल नंबर है? ये कहा P अपॉन Q के फॉर्म में मैं दिखा रहा हूं इसको, ये P है और Q के जगह पे तो कुछ नहीं। डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? अ रेशनल नंबर इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस एज, मतलब वो ऐसा दिखता है ऐसा नहीं बोला है, उसको P अपॉन Q के फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्या 2 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं ऐसे कि उसका वैल्यू चेंज ना हो? हाँ मैं कर सकता हूं, मैं 2 के अपॉन में 1 डाल दूं तो मैंने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर दिया और उसका वैल्यू भी चेंज नहीं हो। ओ माय गॉड, मैजिक नहीं तो क्या है, एकदम सिंपल। समझा नहीं समझा? तो टू भी इरेशनल नंबर नहीं, इरेशनल नहीं, टू भी रेशनल नंबर है। वैसे 3 भी रेशनल नंबर है, 4 भी रेशनल नंबर, एनी इंटीजर्स हम किसी के भी अपॉन में 1 ला सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर तुमको मालूम पड़ गया, अभी देखते हैं अपन इरेशनल नंबर। तो एकदम एकदम दो दुश्मन जैसा है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है। The irrational number are all the real numbers which are not rational number. जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो इरेशनल नहीं है वो रेशनल है। पर ऐसा तो नहीं मालूम पड़ेगा ना, तो एक का डेफिनेशन याद है ना, रेशनल नंबर मतलब जिसको किसी भी तरीके से गोल गोल घुमा के किसी भी तरीके से अपन P अपॉन Q के फॉर्म में ला सके वो रेशनल, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में ना ला सके वो इरेशनल। देखो नीचे वही लिखा है, दैट इज irrational numbers cannot be expressed as the ratio of two integers, मतलब अपन उसको दो इंटीजर के रेशियो में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, म्हणजे P अपॉन Q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो वो है अपना इरेशनल नंबर। ठीक है, इसको देखने का कैसे, आइडेंटिफाई कैसे करेगी? तो ये है ना, एक तो टर्मिनेटिंग तो होगा ही नहीं, ये अपना रेशनल नंबर का स्लाइड है। इसमें क्या था, ये टर्मिनेटिंग था मतलब खत्म हो रहा था, और ये नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग था। बाकी क्या रहा, टर्मिनेटिंग तो हो गया, ये निकाल दो। नॉन टर्मिनेटिंग में तुम्हारा नॉन रिकरिंग बाकी रहा, कि भैया डेसिमल के बाद खत्म नहीं होगा, वो चलती रहेगा चलती रहेगा चलती रहेगा। पर जो चल रहा है ना उसमें भी रिपीट नहीं हो रहा है, नया नंबर आ रहा है, नया नंबर आ रहा है, नया नंबर आ रहा है, अलग ही ना करे इसके। तो वो है तुम्हारा इरेशनल नंबर। जैसे कि समझो ये है 3.132468, आगे 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 बढ़ता ही जाएगा। इधर कुछ भी पैटर्न रिपीट ही नहीं हो रहा है, कुछ भी नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा है, ना एक नंबर, ना जोड़ी, ना दो का जोड़ी, ना तीन का जोड़ी, ना चार, कोई भी नहीं। और ऐसा बोला भी नहीं, अगर ऐसा बोला होता तो ऊपर टोपी डाला होता या बिंदु डाला होता, पर नहीं डाला। तो ये तुम्हारा इरेशनल नंबर है। एक तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, और दूसरा नॉन टर्मिनेट तो है ही भैया, पर उसमें कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है, मतलब नॉन रिकरिंग है। तो वो इरेशनल नंबर है। दूसरे कौन से इरेशनल नंबर है? तो दूसरा इरेशनल नंबर है तुम्हारा पाई। बहुत ही फेमस इरेशनल नंबर है भैया, इसके लिए काफी सारे लोगों ने अपनी नींद हराम की है, अपनी जिंदगी पूरी इसको दे दी है, पाई। पर पाई का तो है ना अपने पास वैल्यू 3.14, उसको P अपॉन Q में भी ऐसा अपन ने एक्सप्रेस करके रखा है 22/7। तो 22/7 बन जाए P अपॉन Q फॉर्म। नहीं, पाई का वैल्यू 3.14 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू को अपन P अपॉन Q के फॉर्म में लाके रखा है क्योंकि अपन सॉल्व कर सकते। बाकी पाई का वैल्यू डेसिमल पॉइंट के बाद बढ़ता ही जाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, और नॉन रिकरिंग है, कुछ रिपीट भी नहीं हो रहा है बीच में। देखो काफी सारे लोगों ने पाई का वैल्यू ढूंढ के रखा है, कितना नंबर तक, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद भी कितने सारे डिजिट तक ढूंढ के रखा है, आप ढूंढ। दूसरा क्या है एग्जांपल,
तो दूसरा है, समझो ये √2, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जिसका अपने को आंसर इंटीजर्स में ना मिले, नेचुरल नंबर में ना मिले, वो नॉर्मल नंबर में ना मिले, √2 का मिलेगा नहीं मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। फिर सॉरी ये तो हो गया फोर्थ, √4, √4 का मिलेगा क्या? मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है 2, और 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं, दैट इज P/Q। तो ये इर्रेशनल नंबर नहीं है, ये तो रेशनल नंबर हो गया। तो रूट में भी भाई देखने का, क्या देखने का, रूट में भी देखने का कि भैया उसको रूट निकाल सकते हैं। अब किसी भी नंबर को अपन अगर कुछ भी घोटाला करके P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं तो वो रेशनल नंबर है। उसका वैल्यू चेंज करके नहीं, वैल्यू वही रख के, पर उसको P/Q के फॉर्म में ला सकते हैं, वो रेशनल नंबर। अगर नहीं ला सकते तो वो इर्रेशनल नंबर है, जिसका एग्जांपल मैंने तुमको दिया। चलो भाई, अभी अपन आगे सम बम करेंगे। हम चैप्टर शुरू करते हैं। दिस इज द चैप्टर 1 ऑफ 8th स्टैंडर्ड। हम चैप्टर शुरू करेंगे। इस वीडियो में तो पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा, तो आगे की वीडियो के लिए तुम सब्सक्राइब करो, मुझे बताओ कि भैया नहीं तुमको चाहिए तो लाइक भी करो, और कुछ डाउट आए तो कमेंट करो। और ऐसा मेरे को भी दो बताओ कि नहीं तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे हो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी देख रहे हो, तुम सिर्फ गेमिंग वेमिंग नहीं देख रहे हो, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी देख रहे हो, और पढ़ लो थोड़ा, अच्छा ही है। चलो आगे देखते हैं। नंबर लाइन, नंबर से भरा हुआ मैथ्स, पूरा गणित ऐसा नंबर से भरा। वो सारे नंबर को एक लाइन में बिछा दिए, सारे ही नंबर को। अभी तक तुमने जितने नंबर पढ़े हैं वो सारे नंबर, रियल, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सब इस लाइन में है। क्या है भैया इस लाइन में? तो इस लाइन में है ना, ये इधर जीरो रहता है, जीरो के राइट साइड पे होता है 1, 2, 3 पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के राइट साइड पे क्या रहता है? पॉजिटिव नंबर्स। जीरो के लेफ्ट साइड पे रहता है -1, -2, -3 नेगेटिव नंबर। तो ये है तुम्हारा नंबर लाइन, जिसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, ये नॉर्मल नंबर, ये मेन नंबर लाइन जैसा तुम मान लो। अभी कुछ कुछ तुमको नंबर देंगे, जैसे कि ये, वो तुमको नंबर लाइन में डिनोट करना है। क्या है? शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच एग्जांपल। पर नॉर्मल नंबर तो है ही नहीं है, ये तो 7/5 है, -2/5 है, -4/5 है। कैसा कैसा डिनोट करेगा मैं? बहुत सिंपल है, देखो 7/5, -2/5, -4/5। तुमने इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा होगा तो डिनोमिनेटर तीनों नंबर का सेम है ना? डिनोमिनेटर क्या है? तीनों नंबर का सेम है। तो सिंपल है, अगर डिनोमिनेटर में 5 है, इसका मतलब जो 0 रहेगा और जो 1 रहेगा उसके बीच में 5 इक्वल पार्ट किए भैया। कितने इक्वल पार्ट किए हैं? 5 इक्वल पार्ट्स। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो 0 और 1 के बीच में 5 इक्वल पार्ट किए। तो वैसे मैं इसको बुला सकता हूँ, फर्स्ट वाला जो इक्वल पार्ट हो गया, उसके बाद जो पॉइंट है उसको मैं बुला सकता हूँ 1/5। इसको बोला सकता हूँ 2/5। दिस विल बी 3/5। दिस विल बी 4/5। तो 1 क्या होगा? 1 तुम ध्यान से देखोगे तो 1 होगा। 1 को मैं कह सकता हूँ 5/5, और उसको सॉल्व करके आएगा 1। तो कैसे करना है सब? ये मैंने ले लिया, इधर इधर ही लेता हूँ, इधर ले लिया मैंने 0। फिर डिनोमिनेटर में 5 है ना, तो मैं नेक्स्ट नंबर ले लूंगा। डिनोमिनेटर में 5 है तो डिनोमिनेटर में 5। ऊपर पहला है तो 1, फिर दूसरा है तो 2/5, तीसरा है तो 3/5, चौथा है तो 4/5, पांचवा है तो 5/5, छठा है तो 6/5, फिर 7/5। उतना ही चाहिए मेरे को, बस आगे नहीं करेगा। यहाँ पे अगर मेन नंबर लाइन में देखोगे तुम, तो ये शून्य का तो शून्य है, पर 1 कहाँ पे है? ये जो 5 है ना, 5/5 को कैंसल आउट करके आता है अपना 1। क्या आता है अपना? तो यहाँ पे
ध्यान से देखो तो ये नंबर लाइन को 0 से 1 को अपन ने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। क्यों 5 पार्ट में डिवाइड किया? क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 दिया है, सबके डिनोमिनेटर में 5 है, इसके लिए मैं नंबर लाइन को 0 से लेके 1 के 1 यूनिट को अपन 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और ये फिफ्थ पार्ट, वैसा अपन आगे चलते जाएंगे। कौन सा डिनोट करना है मेरे को? मेरे को डिनोट करना है 7/5। सो दिस इज ऐसा पॉइंट करने का, तो सर्कल करने का, दिस इज 7/5। अभी है -2/5। -2/5 मतलब माइनस में ना, तो जीरो के लेफ्ट साइड पे रहेगा, राइट साइड पे उसका कोई काम नहीं है। तो जाते हैं लेफ्ट साइड पे सेम मेथड से। भैया लेफ्ट साइड पे पहला डंडी अपॉन में 5, पहला डंडी है तो -1 लेफ्ट साइड पे, इसलिए माइनस। दूसरा डंडी -2/5, तीसरा -3/5, फिर आगे बढ़ते जाएंगे -4/5, -5/5। भाई इतना सारा तो चाहिए नहीं, चलो चलो चलो। ये इधर 1 क्या होगा? 1 तो होगा ही नहीं, 1 तो ये रहा। इधर -1 क्या होगा? ये -5/5 -1 होगा। तुम इसको सॉल्व करोगे तो 5 1 5 पर माइनस में, इसलिए -1। तुमको कौन सा पॉइंट डिनोट करने का है? तुमको -2/5 दिस वन, ये वाला पॉइंट डिनोट करना है। तुमको -4/5 दिस वन, ये वाला पॉइंट डिनोट करना है। बस हो गया, अपन ने उसको डिनोट करके दिखा दिया। ये नंबर लाइन में सबके लिए जगह है, सारे नंबर के लिए जगह है इसी नंबर लाइन में, जो अब तक तुम पढ़े उस नंबर के लिए। नेक्स्ट हम क्या दिया है? शो द फॉलोइंग नंबर ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ सर्कल नंबर। क्या है नंबर लाइन में, क्या डिनोट करने का अपने को? अपने को बताना है -5/8 और 11/8। देखो भाई डिनोमिनेटर में एक ही नंबर है, दोनों जगह पे 8 8, मतलब 0 से लेके 1 को मुझे कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है? 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। उसको इजीली अपन कैसे कर सकते हैं? तो इजीली अपन ऐसा कर सकते हैं कि मैंने इधर लिख दिया ये शून्य। शून्य के बाद पहला है, डिनोमिनेटर में मेरे को 8 रखना है, पहला है तो 1, तीसरा है तो 3/8, चौथा है तो 4/8, फिर 5/8, 6/8, तो बढ़िया 7/8, 8/8, 9/8, 10/8 and 11/8। चलो ठीक है, 11/8 तक मिल गया मेरे को, ये नंबर लाइन में आ गया। मेन नंबर लाइन में 0 कौन सा है? तो 0 तो ये है। 1 कौन सा है? ढूंढो ढूंढो ढूंढो, कहाँ पे 1, कहाँ पे, किसको कैंसिल करके 1 आ रहा है? तो ये 8 1 8 कैंसिल करके, सो 8/8 इज योर 1 ऑन अ मेन नंबर लाइन। अभी दूसरा क्या चाहिए तुमको? -5/8। माइनस में है तो 0 के लेफ्ट साइड में जाएंगे। जाओ 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 जाओ। पहला है, पहला डंडी है, डिनोमिनेटर में 8 चाहिए, पहला डंडी है तो 1 पर लेफ्ट साइड में, तो -1/8। फिर दूसरा डंडी -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8। नहीं चाहिए इतना सारा, -5/8 वो मुझे चाहिए। क्या ये -1 तक पहुंचे क्या अपन? नहीं नहीं पहुंचे, पहुंचना है, चल पहुंच जाते हैं अपन। -7/8, -8/8 पहुंचे ना, पहुंचे ना। -8/8 क्या होता है? उसको अपन ऐसा डिशुम डिशुम करेंगे तो ये -1 मिलेगा। 8 1 8, माइनस में है तो -1। अपने को चाहिए कौन सा? अपने को चाहिए -5/8, ये रहा। ऐसा उसको दिखाने का, ये है, ये है। और 11/8 ये रहा, बराबर है। चलो सिंपल हो गया तुम्हारा समाप्त। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। नंबर लाइन हम लोग ने खुद से दिया है, फिर क्वेश्चन देके उसका आंसर करना है। पहले ऑब्जर्व कर लेते, एकदम ध्यान से देख लेते नंबर लाइन में क्या है। तो सबसे पहले देखने का कि ऊपर कुछ तो अल्फाबेट दिए, नीचे कुछ तो नंबर दिए। दैट मीन्स ए बताता है कि ए को उसका वो पॉइंट का नंबर है -3, बी का नहीं मालूम है, ई का नहीं मालूम है, ओ का 0 है, एफ का 1 है, सी का नहीं मालूम है, डी का भी नहीं मालूम। नाउ दूसरा देखने का कि 0 से 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स किए हैं। देखो भाई 0 से 1 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स है? ये पहला इक्वल पार्ट,
ये दूसरा इक्वल पार्ट, ये तीसरा इक्वल पार्ट, और ये चौथा इक्वल पार्ट। चार चार इक्वल पार्ट किए तो डिनोमिनेटर में क्या होगा? डिनोमिनेटर में होगा 4। पहला है तो 1/4, दूसरा है तो 2/4, तीसरा है तो 3/4, और चौथा ये पॉइंट है विच इज 4/4। और 4/4 को अपन सॉल्व करेंगे तो मेरे को मिलेगा 1, जो कि यहाँ पे है। फिर थोड़ा शाना बनो तुम, और जब शाना बनोगे तो थोड़ा शान पट्टी दिखाओ और मेरे को बताओ ये 2 क्या होगा। भैया डिनोमिनेटर में तो 4 ही चाहिए, तो न्यूमरेटर में क्या होगा? 4 ही है ना, इधर भी 4 भी इक्वल पार्ट है, तो इधर होगा 8, बिकॉज 8/4 इज 2। डिनोमिनेटर में 4 कंपल्सरी। बताओ 3 क्या होगा? डिनोमिनेटर में तो 4 ही चाहिए, तो ऊपर होगा 12। वैसे आपने को अभी इसमें शांत बट्टी करके आंसर लाने का। देखो भाई, चलो, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी? पॉइंट बी किधर है? ये नहीं दिया है ना इधर। शाने लोग जिसको ये एक ऐसा नहीं पूछा कि ए कौन सा नंबर है जो देख के बता सके, बी पूछा। तो उसका आजू बाजू का देखो, ए का देखो और 2 का देखो। चलो -2 का देखते हैं। -2 मतलब क्या होगा? तो भैया इधर डिनोमिनेटर में 4 है, अपन ने नंबर लाइन को ऑब्जर्व करके बताया। न्यूमरेटर में क्या होगा? न्यूमरेटर में होगा -8। माइनस में है तो माइनस, और 8/4 2 होता है, तो माइनस तो 8/4 होगा -2। तो ये -8/4 होगा, तो ये क्या होगा? -9/4। और ये क्या होगा? -10/4। तो ये जो पॉइंट भी है वो क्या डिनोट करता है? -10/4। कौन से नंबर को इंडिकेट करता है? वो इंडिकेट करता है -10/4। आगे बढ़ते हैं। विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर? कौन सा नंबर है? ऐसा कैसा नंबर है? 13/4 है? नहीं 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 नहीं, देखो मैं बता दो तुमको क्या है ये। इधर 1 है, तुमने पढ़ा है पहले, पर फिर भी बता दो। इधर 3 है और इधर 4 है, ऐसा है वो। ये 1 को इससे मल्टीप्लाई करने का डिनोमिनेटर से, फिर जो नंबर आया उसको 3 से प्लस करने का, और उसको रखने का न्यूमरेटर में, ऊपर ही रखने का। क्या आएगा? 1 इंटू 4 करेंगे 4 आएगा, 4 + 3 करेंगे आएगा 7। तो क्या है? 7 है क्या? नहीं नहीं नहीं, डिनोमिनेटर में रखने का जो है। डिनोमिनेटर में यहाँ पे 4 है तो 4। तो ये जो नंबर है वो है 7/4। क्या है वो? 7/4। अभी बताओ भैया कौन सा पॉइंट है जो 7/4 में दिख रहा है? देखेंगे अपन, ये 7/4 पॉजिटिव में है, पॉजिटिव वाला देखेंगे। मेन नंबर देखो, मेन नंबर ये जो एफ है वो है, डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर भी 4 ही रहेगा। इधर 2 है, डिनोमिनेटर में 4 है तो ऊपर 8 रहेगा, क्योंकि 8/4 2 होता है। ओह, 7/4 मिल गया, मिल गया। इसके पहले वाला, दिस वन, दिस विल बी 7/4। तो कौन सा पॉइंट है? पॉइंट सी। तो इसका आंसर है तुम्हारा पॉइंट सी। वाओ, सिंपल। एक और चीज है, state whether the statement the point D denotes the number 5/2 is true or false. डिनोमिनेटर में 2, इधर तो सबके नंबर लाइन में अपन ने ऑब्जर्व किया, सबके डिनोमिनेटर में तो 4 है। ये 1/4 है, ये 2/4 है, 3/4 है, 4/4 है, 5/4 है, 6/4 है, 7/4 है, 8/4 है, 9/4 है, 10/4 है। कहाँ डिनोमिनेटर में 2? कहाँ कहाँ दिख रहा है बच्चों डिनोमिनेटर में 2? कहाँ दिख रहा है? तो देखो देखो देखो, यहाँ पे अगर तुम जाओगे, थोड़ा लंबा जाओगे, थोड़ा अपने नजर को देखो। देखो ये जादूगरी है, जादू को पकड़ने के लिए एक शातिर नजर की जरूरत है। पकड़ो जादू को। शातिर नजर तुमको ये नंबर दिखाएगी 10/4, जो आगे सॉल्व होगा क्या होगा?
10/4 आगे सॉल्व करके क्या होगा इसको, चलो ये किस में जा रहा है, किस में जा रहा है ये 10/4, तो 2 के टेबल में जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 5 ओ आया 5/2 आ गया, तो 10/4 मतलब 5/2 है। तो भैया जो पॉइंट डी है, जो पॉइंट डी है वो क्या है 10/4 है, ये 5/2, 10/4 ही 5/2 है, 10/4 ही 5/2, अरे बाप रे 10/4 ही 5/2 है, तो मतलब ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। इतना ज्यादा कर लिया नहीं, ठीक है स्टेटमेंट ट्रू है, और पॉइंट डी को बोला तो सीधा पॉइंट डी में ही जानेगा और देखने का क्या वो 5/2 है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। ओहो फिर से तुम्हारा आ गया नंबर लाइन। अभी क्या सीखने का है नंबर लाइन में, एक नया चीज सीखने का है। देखो ये 0 है, ये 1 है, ये पुराना है, इसमें ही नया चीज सीखने का। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। नंबर लाइन में कोई भी दो नंबर को तुम कंपेयर करोगे, कंपेयर मतलब कंपेयर करने का, तू बड़ा कि ये बड़ा कि ये बड़ा कि ये बड़ा, वैसे तो हमेशा जिस दो नंबर को कंपेयर करो उसमें से जो नंबर राइट साइड पे रहेगा बड़ा रहेगा लेफ्ट साइड से। करो किसी को भी कंपेयर, चलो ये ए है ये बी है, मैंने ए और बी को कंपेयर किया, तो ए के राइट साइड पे बी है तो बी वाला नंबर बड़ा रहेगा, बी के लेफ्ट साइड पे ए है तो ए वाला नंबर छोटा रहेगा। तो नंबर लाइन में जो नंबर राइट साइड पे होता है वो लेफ्ट साइड वाले नंबर से बड़ा रहता है, बी जो नंबर है वो ये सारे नंबर से बड़े रहेगा। ये सिर्फ पॉजिटिव में अप्लाई नहीं होगा, नेगेटिव में भी अप्लाई होगा। बच्चा माइनस और -2 को कंपेयर करेंगे तो -1 बड़ा नंबर है, -2 छोटा नंबर है, नेगेटिव में -2 छोटा नंबर है, नेगेटिव में है इसलिए, ये तो पहले का है। चलो उसको ध्यान में रखो और आगे बढ़ते हैं। Oh, what do you want me to do? This is 1.2. Come, hey, no. Compare the following numbers. Oh, अरे यार, चलो भाई कंपेयर करने का अपने को ये नंबर में से बताओ, अगर नंबर लाइन बनाएंगे, अरे ऐसे ही नंबर लाइन बनेगा, जरूरत है क्या, नहीं है जरूरत इधर नंबर लाइन बनेगा, सिंपल है। -7 और -2 में क्या है, -7 है ना, -7 बड़ा है -2 से, अरे सिंपल तो है, नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है भाई, ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में है मतलब अगर नंबर लाइन तुम बनाओगे तो इधर 0 आएगा, इधर -1, इधर -2 और इधर पे कहीं पे -7 आएगा, बट जे -7 लेफ्ट साइड पे है -2 से, so therefore -2 is greater than -7। ग्रेटर देन का साइन है, जहां पे मुंह खुला वो बड़ा, जहां पे मुंह बंद वो छोटा, सिंपल 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 सब है। आगे बढ़ते आगे बढ़ते आगे बढ़ते, 0 और -9/5, 0 तो छोटा ही है ना यार, सबसे छोटा 0 होता है, ऐसा नहीं होता है। नंबर लाइन में फिर से आ जाओ, इधर 0 है, इधर -1 है, अपॉन में 5 तो -1/5, -2/5, वैसा करेंगे तो इधर कहीं पे -9/5 आएगा, तो -9/5 और 0 को अगर कंपेयर किया तो 0 राइट साइड पे, इसका मतलब शून्य भी बड़ा हो गया, 0 is greater than -9/5। सिंपल नहीं सिंपल, सिंपल मैं बोल रहा सिंपल। भी आया सम, क्या है 12/15 और 3/5, कैसा कंपेयर करोगे, ऐसा कैसा कंपेयर करोगे तुम इसको, ये तो डिफिकल्ट हो गया, 12 बड़ा लग रहा है। हम्म चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम, दो जन है, एक इधर एक ये, स्माइल, और ये सैड, ये हैप्पी है और ये सैड,
ये हैप्पी क्यों है? इसको इसको है ना, इसको एग्जाम में 40 मार्क्स मिले। ये सैड क्यों है? क्योंकि इसको एग्जाम में 20 मार्क्स मिले। आप बताओ किसको ज्यादा मार्क्स मिले? इस हैप्पी वाले को ज्यादा मार्क्स मिले ना, सैड वाले को कम मार्क्स मिले। और ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, मैं तुमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। इसको 40 है ना, 80 में से मिले और इसको 20 में से मिले। अभी बताओ ये फालतू में सैड है ना? वैसे मार्क्स कम आए तो सैड नहीं बनेगा, ज्यादा लाने की कोशिश करने का। दुखी होने से कुछ नहीं होता है। तो ये अभी इधर ये बंदा सैड हो गया और ये बंदा हैप्पी हो गया। पर अपने को करेक्ट पिक्चर कभी मालूम पड़ा? कभी ऐसा डिनोमिनेटर आया तो भी मालूम पड़ा, तभी भी कभी मालूम पड़ा। ये तुमने सेम कर दिया ना, इसलिए मालूम पड़ा। अभी अगर मेरे को डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू चाहिए तो मैं अच्छे से कंपेयर कर पाएगा। इधर 80 है, ये 20 को मैं अगर 80 बना देगा तो बहुत अच्छे से कंपेयर कर पाएगा। बनाओ बनाओ, 20 को 80 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं इधर मल्टीप्लाई बाय 4 करता है, 24 से 80 हो जाएगा ना। इधर 40/80 और इधर 20/80। अभी डिनोमिनेटर से सेम है तो खाली ऊपर का करना है। गलत किया ना? अरे तू डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक को चॉकलेट दिया दूसरे को नहीं दिया तो नहीं चलेगा। इसका लॉजिक क्या है कि भैया अपन एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4/4 से, मतलब अपन एक्चुअली मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, बस वैल्यू का फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, जिस फॉर्मेशन के हेल्प से अपन कंपेयर कर पा रहे हैं। दैट मीन्स हमें ऊपर का भी चेंज करना है, ऊपर का भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना है और डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो अगर डिनोमिनेटर वो दोनों करेंगे तो दोनों में हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा 80/80। अभी देखो डिनोमिनेटर सेम है 80/80 और न्यूमरेटर में क्या है 40 और 80, तो भैया ये बड़ा है, ये भी है, ये सेम। इसी लॉजिक से आगे बढ़ेंगे और लॉजिक अपना रहता है कि अगर कंपेयर करना है ना तो डिनोमिनेटर को सेम रखने का। अरे वही रे, अगर रेस खेलने का है तो स्टार्टिंग लाइन सेम होना चाहिए। चाहे एक 2 किलोमीटर पीछे से भाग रहा है, एक 2 किलोमीटर आगे से भाग रहा है, तो रेस नहीं होगा, कंपेयर नहीं होगा दोनों को। यहाँ पे भी क्या करने का, डिनोमिनेटर को सेम रखने का। डिनोमिनेटर सेम रखने के लिए क्या करें? बड़े नंबर को ज्यादा देखने का नहीं, छोटे नंबर को देखने का। क्या 5 को मैं कुछ ना कुछ करके 15 बना सकता है क्या? चेक करते हैं। यहाँ पे है मेरे पास 3/5। उसको मैं 5 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो 15 बन जाएगा ना। खाली नीचे मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा तो नहीं चलेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई बाय 3 करेगा। दैट मींस मैंने एक्चुअली मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज हुआ है। ये क्या हो गया? ये 9/15। 3/5 को मैं 9/15 लिख सकता है। अभी कंपेयर करो, डिनोमिनेटर इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, so this is 12/15 and this is 9/15। डिनोमिनेटर तो सेम है तो वो देखने का जरूरत नहीं है। ऊपर का देखो न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या, इसका 12 है, इसका 9 है। ओ तो ये बड़ा है, सिंपल, अति सिंपल। लिखने का, उसको क्वेश्चन में से बताने का, जो उसने बोला है उसमें बताने का। उसने बोला 3/5 बड़ा है कि छोटा है, तो ये 9/15 अपन ने 3/5 को कन्वर्ट करके 9/15 लाया ना, तो 9/15 की जगह पे लिखने का 3/5 और ये तो ऐसे का वैसे। दैट विल बी योर फाइनल आंसर। सिंपल, अति सिंपल। आगे बढ़ते। फिर से वही का वही, क्या है भैया इधर, -25/8 -9/4। जब भी डिनोमिनेटर सेम नहीं रहेगा तो अपन कंपेयर कर ही नहीं सकते। कर सकता है ऐसा, तुम ज्यादा सोचोगे कंपेयर कर सकते हैं, बट ऐसा मगजमारी नहीं करने का, डिनोमिनेटर को सेम कर देने का। किसको देखने का? कम नंबर वाले को देखने का। 4 को देखो, 4 को देखो, 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगा तो 8 बनेगा। 4 2 8, इतना तो आता है, मेरे को मालूम है तुमको इतना तो आता है। चलो तो इसको चेंज करते हैं।
-9/4, उसको मैं लिख सकता हूँ -9/4 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे खाली किया तो नहीं चलेगा। -9 2 जा 9 2 18 माइनस में, और ये आएगा 4 2 8। भी कंपेयर करो भैया, दोनों में 8 8 आ चुका है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है, तो तुम आगे जाके कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करो, जल्दी करो। ये है -25/8, ये है -18/8। डिनोमिनेटर तो सेम है, देखने का कुछ नहीं है। न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में -25 है और यहाँ पे -18 है। कौन बड़ा है? -25 बड़ा है ना? नहीं, माइनस में है, माइनस में है तो -18 बड़ा है, -25 छोटा है। आता है, अभी आता है मेरे को, पर ये फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर लिखने का तुमको, ये तो क्वेश्चन में बोला है। क्वेश्चन में -18 के लिए क्या बोला है? -9/4। Oh, this will be greater. बम चिक चिक बम बम बोले रास्ता यही। हाँ तो रुकना थोड़ी देर, अभी लास्ट सम है। अभी भी तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो सब्सक्राइब। दो रात के 11:30 बजे मैं वीडियो बना रहा है, चुपचाप सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, और क्या होता है, कमेंट कमेंट भी कर दो। और तुम्हारे जो भी फ्रेंड है 8th स्टैंडर्ड में, सबको शेयर करो। 9th स्टैंडर्ड में जिसने 8th स्टैंडर्ड ऑनलाइन किया है, पढ़ा नहीं है, उसको भी शेयर करो। सबको जाके शेयर करो। इधर तक पहुंचो है वही बड़ी बात है। ठीक है, इधर थोड़ा कंफ्यूजन है ये सब में। कंपेयर करने का है, 15/12 है और 7/16 है, बहुत बलता नंबर है। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, डिनोमिनेटर कंपेयर करने का क्या करते हैं हम? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए छोटा नंबर देखते हैं। इधर छोटा नंबर है 12 12, 12 को 16 कैसे बनाएगा? 12 को 16 नहीं बना सकता मैं। 12 को किसी भी साथ मल्टीप्लाई करके, मतलब किसी नॉर्मल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके 16 नहीं बना सकता। तो एकदम एकदम नॉर्मल मेथड क्या करने का, जो तुम एलसीएम में कर रहे हो वो करने का, दोनों ही नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करने का। देखो ये 15/12 है ना, वो मैं इधर लिखता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 15/12, और ये है 7/16। ऐसा जब भी भलता नंबर हो, तुमको नहीं मालूम पड़ रहा है क्या करने का, तो एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देने का। किसके साथ? एक दूसरे के साथ। 12 को 16 के साथ करने का, 16 को 12 के साथ करने का। ये 12 को मैंने 16 के साथ किया, 16 को मैंने 12 के साथ किया। 12 इंटू 16 ऊपर भी, और 12 इंटू 16 नीचे भी दिख रहा है, मतलब 16 इंटू 12 दिख रहा है। दोनों सेम ही है ना, 12 इंटू 16, 16 इंटू 12, दोनों सेम ही। पर यहाँ पे मैंने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम नंबर से। यहाँ पे मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम सेम अति सेम नंबर से। चलो भाई, क्या होता है ये 15 इंटू 16 कितना होता है? मेरे को मालूम ही नहीं है, कुछ टेबल वेबल आता नहीं है, क्या करने का। नहीं आता है तो स्ट्रेस नहीं लेने का, ऐसा कर देने का कैलकुलेशन। ज्यादा वो ट्रिक विक सीखने नहीं जाने का, चुपचाप ऐसा कैलकुलेशन करने लेगा। क्या है 6 5 जा 30, ये कैलकुलेशन को फटाफट करो, तो नॉर्मल कैलकुलेशन है। 6 1 जा 6 प्लस 3 9, वाह, शून्य नीचे, 1 5 जा 1, 1 1 जा 1, वाह, 0 का 0। ये क्या होता है? 9 प्लस 5 14, 4 इधर 1 और 1 2 240। तो मेरे को मिला 15 इंटू 16 240। सरस। फिर ये 12 इंटू 16 कितना मिलेगा? देखते 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 देखते, 12 गुणा 16, 6 2 12, 6 1 6 plus 7 plus 1 7, शून्य, 1 2 2, 1 1 2 9 1 192 192, this is 192। यो 7 इंटू, अभी ये देखो 7 इंटू 12 तो तुमको आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो भी ऐसा कर लो, अभी वो खुद से कर लो। मेरे को आता है तो मैं लिख देता 84। नीचे 16 इंटू 12 फिर से करोगे क्या? नहीं, फिर से नहीं करोगे, रुको रुको, इधर दिया है 12 इंटू 16 या 16 इंटू 12, एक की बात हुई ना। ये 192 है तो इधर भी 192 ही चाहेगा ना। 60
अभी ये दोनों में कंपेयर करो तो क्या है, सो 240 अपॉन 192 और इधर है 84 अपॉन 192। डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को ही देखने का है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर को देखने का है, तो न्यूमरेटर में 240 बड़ा है 84 से, प्लस में ही है तो सिंपल है, ये बड़ा है। पर भैया अपने को क्वेश्चन में 240 अपॉन 192 के लिए क्या दिया है, 15 अपॉन 12। 84 अपॉन 192 के लिए क्या दिया है, 7 अपॉन 16। ये ग्रेट सिंपल सा सम है। आज में तक गया है, आज में इतना ही करेगा। 1.2 तक जितना भी सम बाकी है सब प्रैक्टिस करो, नहीं समझ रहा है तो कमेंट करो, मैं एक वीडियो स्पेशल बनाएगा तो वो सारे सम जो तुमने कमेंट किए हैं वो कर देगा। सारे सम कमेंट मत कर देना मेरे को, सब नहीं आते सर, सब सिखाओ, कुछ खुद से ट्राई करो, देखो आ जाएगा, इजी है सब, पूरा सबका मेथड इधर दिया, अलग अलग जो भी सम है उसका मेथड दिया। तुम इधर तक पहुंचे हो और सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो यार, ऐसा मत करो, तुम सब्सक्राइब करो, मेरा 100 सब्सक्राइबर थोड़ा बढ़ाओ, लाइक करो वीडियो को। कोई डाउट नहीं है तो ऐसा कमेंट करो, नाइस जॉब सर, अच्छा पढ़ा है तुमने, ऐसा नहीं करोगे तो अच्छा लगेगा। चलो ठीक है, आज के लिए, आज के अभी के वीडियो के लिए इतने काफी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन। डन करते हैं, एंड ऑफ द डे हैव अ गुड डे, बाय।